And now we will move on टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। इसमें सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल और ड्राई कोरोजन और वी कैन से ऑक्सीडेशन कोरोजन। ऑक्सीडेशन कोरोजन भी हम इसमें बोलेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही इन्वॉल्वमेंट है। ड्राई एकदम एटमॉस्फेयर रहेगा, मॉइस्चर वगैरह नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो इसको मैंने एक डायग्राम से समझाया, इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए ये एक मेटेलिक सरफेस है, ये पूरा मेटल है, कोई भी एक मेटल हमारा हमें एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि ये पूरा मेटल है। अब मेटल में यदि मान लीजिए जरा सा भी कोई फिट्स हो, कोई होल है या कुछ भी इस तरीके से रहता है तो वहां पर लेस ऑक्सीजन रहता है। और जो इतना पूरा जो सरफेस है जो स्मूथ है, जो जरा से ज्यादा ऑक्सीजन में एक्सपोज हो रहा है, उसमें कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। तो इसमें होता ये है कि जहां से थोड़ा सा लेस ऑक्सीजन वाला एरिया जो रहेगा वहां से ही मेटल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि ये मेटल है, इसमें जो भी उसकी वैलेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। यदि उसमें 2 वैलेंसी है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यदि उसकी 3 वैलेंसी है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यदि उसकी 1 वैलेंसी है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी है कि वो क्या करता है, जो भी उसकी वैलेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो जो कि वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, इस वजह से हमने उसको n से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन जब रिलीज किए तो इस मेटल के ऊपर कितने प्लस चार्जेस आ गए, n प्लस चार्जेस आ गए। यदि मेटल 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो उसके ऊपर +1 चार्ज आता, यदि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो +2 चार्ज आता, यदि 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो उसके ऊपर +3 चार्ज आता। तो जैसे आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है। तो इस तरीके से कॉपर है, कॉपर +1 भी होता है, +2 भी होता है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करता चला जाता है और ऑटोमेटिक कैटायोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो वो अपना कैटायोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या किया, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो उसको हमने स्टेप नंबर 1 दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में घूमने लगे। तो ये पूरा आपका क्या है, एक पूरा एटमॉस्फेयर, इसको अपन एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं कि ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है जहां पर ऑक्सीजन है और उस पे ही पूरा एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन हो रही है। ये मेटल ऐसा ओपन में पड़ा हुआ है। अब सेकेंड स्टेप में हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो ऑक्सीजन थी उसके साथ उसने रिएक्ट किया, उसके ऊपर अटैक किया। जैसे ही उसने रिएक्ट किया, उसके ऊपर अटैक किया, वो भी क्या हो गया, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आयोनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वहां पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया। मेटल की अलग अलग वेरी करेगी बट ऑक्सीजन की तो -2 रहेगी। अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, -2 चार्ज और मेटल पे ऊपर हो गया है प्लस चार्ज। चूंकि माइनस और प्लस एनाइन और कैटाइंस का फॉर्मेशन हो गया है, उनके बीच में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हुई तो अब ये ऑक्सीजन ने मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स बना लिया। मेटल के जैसे ही ऑक्साइड्स बनते हैं तो ये ऑक्साइड्स जनरली स्टार्ट होता है, कोरोजन हमेशा ध्यान रखना, जहां एनोड और कैथोड जहां पे मिलते हैं उन जगहों से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा यहाँ पर कोरोजन स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, ऑक्साइड्स बनना स्टार्ट हुए और ये पूरा जितना भी ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है, मेटल की ओपन सरफेस जितनी भी दिखाई दे रही है, उन सब पे कोरोजन शुरू हो जाता है, कोरोजन होना शुरू हो जाता है और मेटल धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती चली जाती है, ग्रेजुअल उसमें कोरोजन होता चला जाता है। मेटल की ऑक्साइड्स की एक लेयर बनती चली जाती है और मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपन अच्छे से समझेंगे। आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझा सकते हैं कि यदि मान लीजिए कॉपर, अब
कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, कॉपर यदि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो कॉपर के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, रिलीज कर दिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसने ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बना लिए, ऑक्सीजन की क्या बना लिए, आयंस बन गए, मतलब एनायंस का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, कॉपर जो कि प्लस चार्ज वाला था और ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज वाला था, दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, कॉपर के ऑक्साइड्स बना लिए। तो कॉपर के ऑक्साइड्स बना लिए मतलब क्या हो गया, कोरोजन हो गया। तो ऑक्साइड्स का बनना ही कोरोजन। ऐसे ही आयरन, ऐसे ही जिंक, ऐसे किसी भी प्रकार के मेटल का हम एग्जाम्पल लेकर के ड्राई कोरोजन को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम वेट कोरोजन।